नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन की जो एक खबर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं। मैं ये खबर आप लोगों को सामने कहां से बता रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों इस खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ईपीएस 95 पेंशन जो है 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए हो जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों को देने जा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत लंबे समय से पेंशन में इजाफे की मांग की जा रही है। ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के कई अलग अलग संस्थाएं लगातार सरकार से पेंशन राशि जो है इजाफा करने की बात कर रही हैं। साल 2014 में उन ईपीएफ मेंबर्स के लिए न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन 1,000 रुपए तय कर दी गई थी जो कम से कम 10 साल तक पेंशन स्कीम में योगदान करते हैं। हालांकि सरकार ने ट्रेड यूनियंस और कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज से हो रही मांगों के बावजूद ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। लेकिन एक उम्मीद अब भी है कि ईपीएस 95 की जो है शुरुआती 30 साल पहले हुई थी। इसमें ईपीएस 95 के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः पहली बार किसी तीसरी पक्ष यानी बाहरी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच जो है वो कराई जाएगी। फिलहाल दोस्तों इसके पहले भी मैंने आप लोगों को खबर दिखाया था, उसमें भी दोस्तों इसके बारे में जो है जांच कराई जा रही है कि क्या कुछ निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। और ये जो है एनएससी संगठन के दबाव का ही मसला है जो आज ये जांच जो है कराई जा रही है। और ये आप एक न्यूज में नहीं कई न्यूजों में देखोगे इस प्रकार की जो है उस पर जो है कार्यवाही चल रही है। फिलहाल दोस्तों ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कर दिया है, हाँ जांच चल रही है, हो सकता है जल्द ही इस पे कोई बड़ा फैसला जो है अपडेट मिले। हालांकि दोस्तों अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जो है कि आप लोगों का पैसा बढ़ रहा है। अभी सिर्फ जांच के जो आदेश दिए गए हैं। संसद की एक अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से एक निश्चित समय सीमा के अंदर ईपीएस का तीसरा पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराने जाने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बोम्बई की अध्यक्षता वाला पैनल चाहता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी जो डेट मांगा गया है ना वो 2025 यानी आने वाला जो अपना 25 अब ये साल पूरा ले जाने की जो है वो प्रक्रिया इस समय चल रही है। क्योंकि अगर पूरा हमारा प्रक्रिया एक साल का लग गया 2025 में पूरा होगा तो नहीं 26 में फिर लागू किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा 26 में। वो कितना बढ़ाया जाएगा फिर कंफर्म तो है नहीं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को जिस खबर में क्या है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को किसी को इस खबर को देखना है तो दोस्तों ऐसे में बहुत से जो है आप लोगों को लिंक दे दूंगा। जो ये खबर है वो कोई छोटी मोटी संस्था के द्वारा तो छापा नहीं गया है। ये जो है नामी पत्रकारों के द्वारा जो है ये जो खबर इस प्रकार की खबर जो है बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे यूट्यूबर से उठा लिया या जो गूगल पे खबर जो चलती रहती है उसमें से किसी ने उठा लिया। तो चलिए दोस्तों इस खबर को पूरा करते हैं। इस संसदीय पैनल ने श्रम मंत्रालय से ईपीएस के तहत 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के बढ़ाने के मामले पर तुरंत काम जो है शुरू कर दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ सालों में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है। यानी जो है मुद्रास्फीति कई गुना जो है हमारे पैसे थे वो बढ़ गए हैं, लेकिन पेंशन राशि वहीं की वहीं बनी हुई है। ईपीएस के 30 साल आपको बता दें कि ईपीएस की शुरुआत 1995 में हुई थी और इस स्कीम का मकसद है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक अस्थायी इनकम मुहैया कराया जाए। अपनी रिपोर्ट कमेटी में कहा गया है कि यह देखते हुए कि स्कीम का मूल्यांकन थर्ड पार्टी द्वारा 30 साल बाद किया जा रहा है। समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि यह काम निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकतम 2025 के आखिरी तक पूरा हो जाना चाहिए। मंत्रालय ने कमेटी को यह जानकारी दे दी है कि इससे पहले थर्ड पार्टी रिव्यू की प्रक्रिया के जरिए शुरू किया जा चुका है और अभी काम चल रहा है। कमेटी को यह भी बताया गया है कि सबसे पहले ऐसा कोई रिव्यू यूपीएस को जो लेकर के नहीं हुआ था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2014 की तुलना में 2024 में रहने की लागत कई गुना बढ़ोत्तरी की जो है वह संबंधित फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस सिफारिश की बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। श्रम मंत्रालय ने पैनल को क्या बताया? मंत्रालय ने समिति को बताया कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव 2020 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। बाद में यह प्रस्ताव 2024-2025 के बजट में भी चर्चा का हिस्सा बना। इस साल के बजट में सबसे पहले जो है ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 प्रतिमाह करने तक बढ़ाने की जो है मांग की। उस बैठक के बाद जो है ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रहा है। पिछले कई सालों से कर्मचारी संघ ईपीएफओ सदस्यों के साथ पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो राशि है 7,500 रुपये तय की जाए और बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए भी डीए लाभ भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है ये खबर छपी है। इस
न्यूज में। अब दोस्तों ये जो है खबर आप लोगों को छपी है, लिंक के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो है वो थर्ड पार्टी के हाथों में है, वो कब तक रिपोर्ट अपना सबमिट करेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों जैसे कोई नई खबर मिलेगी वैसे ही आप लोगों के सामने लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो खबर जिस जिस भी न्यूज मीडिया के माध्यम से छापी गई है, वो हर एक का लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और स्क्रीनशॉट भी मैं लगाऊंगा, बाकायदा देख सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी फर्जी खबर जो है आप लोगों को नहीं दी जाएगी। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे सही हो या गलत खबर हो, वो आप लोगों को 100% जो है जो खबर है वही दिखाई जाएगी। अन्यथा इधर उधर की खबरें कभी भी अपने व्यूअर्स के लिए नहीं दिखाई जाएगी कि हमारे व्यूज बढ़े। जो व्यूज हैं 2 रहें 4 रहें वही हमें चाहिए बस।